हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लाऊंगा 200 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ एमसीक्यूज़ की। तो अभी तक हमने 5 पार्ट किए हैं जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हमारा पार्ट 6 है जिसमें हम और 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग ठीक होंगे और आप सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो JKSSB की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने फोकस किया आपका VLW और JK PSI का, ठीक है ना। तो जिसमें हम कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट, जो आपका पीरियड है 1857 टू 1947 का, उसको हम फ्रीडम मूवमेंट का पीरियड कहते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्रीडम मूवमेंट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1856 और ऑप्शन डी 1869। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1856। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 26 जुलाई 1856 को पास किया था हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट, जिसमें इनको लीगलाइज किया था टू द मैरिज ऑफ हिंदू विडोज। ठीक, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन ईयर 1885 इन विच सिटी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी मुंबई। तो ये कहाँ पे हुआ था? पहला सेशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसको बम्बई, आज तो मुंबई बोलते हैं लेकिन पहले इसको बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो ये आपकी पहली मीटिंग हुई थी या पहला सेशन आपका बम्बई में हुआ था इन 1885 में। और तभी आपकी 1885 में ही आपकी क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो जब ये सेशन हुआ था तब कितने डेलीगेट्स से? 20 डेलीगेट्स ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट्स किया था। कितने डेलीगेट्स थे? 20 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी बम्बई। Next question, which movement was supported by both the Indian National Army as well as Royal Indian Navy? ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन सी अगस्त मूवमेंट और ऑप्शन डी अगस्त क्रांति और ऑप्शन डी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी ने सपोर्ट किया था वो आपकी अगस्त क्रांति मूवमेंट थी। कौन थी? अगस्त क्रांति मूवमेंट थी, जिसको गांधी ने स्टार्ट किया था 1942 में, ठीक है ना। तो अगस्त क्रांति को हम क्या और बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को? 8 अगस्त 1942 को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या कहा जाता है आपका? अगस्त क्रांति भी इसको क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है। तो अगस्त क्रांति को इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first woman president of Indian National Congress? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली और ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको बनाया गया था 1917 में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है। और कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन। कौन सा सेशन था ये? कलकत्ता सेशन। कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन था ये, ठीक है ना। तो 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था तब एनी बेसेंट को क्या बनाया था? प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये आपकी बनी थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है जिसमें आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आंसर करना है फर्स्ट
फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी और कौन सा सेशन था और कौन से ईयर में इसको क्या बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपकी होगी एनी बेसेंट, जिसको 1917 कलकत्ता सेशन में बनाया था। और आपने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करना है, कमेंट क्या है आपके लिए क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, इस क्वेश्चन का आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी होम रूल एजिटेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन ए। क्विट इंडिया मूवमेंट अभी आपको पता है कब स्टार्ट हुई थी, 8 अगस्त 1942 को, जिसको किसने किया था, जिसको फॉर्म किया था गांधी जी ने। किसने किया था, एम के गांधी। तो गांधी जी ने इसको 8 अगस्त में इसको क्या किया था, फॉर्म किया था। लेकिन नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को और जितने भी टॉप लीडर कांग्रेस के थे उनको क्या किया था, अरेस्ट किया था। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं और इसको वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए है। तो इसको लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के लीडर और गांधी जी थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी एंड इन विच ईयर। तो ईयर आपको पता है कब हुआ था, 1942 में। तो यही एक ही ऑप्शन में है 1942। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिटी आपकी कौन थी, मुंबई थी। सिटी आपकी मुंबई थी और ईयर आपको कौन था, 1942, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फॉर्म किया। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन होम और ऑप्शन डी उमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन होम। तो इसको इस नाम से भी आप जानते, ए ओ ह्यूम के नाम से भी आप इसको क्या जानते हो, ए ओ ह्यूम से आप इसको जानते हो। तो ए ह्यूम ने इसको 1885 में इसको क्या बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था। तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन क्या है जिसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बोला जाता है, प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बोला जाता है, आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का। तो आपने इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है। ठीक, तो जो कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी ने कौन सा पब्लिश किया था न्यूज़पेपर जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी यंग इंडिया और ऑप्शन डी इंडिया गजट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने पब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में जब वो वहाँ पे थे। ठीक है ना। तो गांधी जी इंडिया कब आए थे, 1915 में ये हिंदुस्तान में रिटर्न हो गए थे और इन्होंने हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका 1915 में छोड़ा था। और 1915 और 1917 के बीच में इन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं की थी और 1917 में ही गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक, तो 2 साल तक इन्होंने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू और डाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू और डाई। अब सबको पता होगा, जब तक मैं आपका क्वेश्चन रीड करता हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें। डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और ऑप्शन डी डंडी मार्च। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट। जब गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, ये नारा दिया था, करो या मरो का, डू और डाई का गांधी जी ने क्या दिया था, स्लोगन दिया था, करो या मरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसलिए गांधी जी ने ये स्लोगन दिया, करो या मरो का। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिशर इन विच ईयर।
ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1922। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, और इसीलिए रॉलेट एक्ट को क्या और बोला जाता है? इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? बिना किसी ट्रायल के किसी भी पर्सन को जेल होती थी 2 साल के लिए। तो इसीलिए ये जलियांवाला बाग का भी एक कारण रहा था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, रॉलेट एक्ट। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को ऐसे अरेस्ट किया गया था, तो इसलिए सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने हुक्म दिया था अपनी आर्मी को, उन पे गोलियां चलाई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो रॉलेट एक्ट अच्छा नहीं था, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में क्या किया था? पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following commission was formed after the incidents of जलियांवाला बाग मैसेकर? ठीक है ना, तो जलियांवाला बाग आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसके लिए फिर एक कमीशन बिठाई गई थी। उस कमीशन का नाम क्या था? कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी है इसकी इंक्वायर करो। तो इसके लिए क्या कमीशन बनाई थी? ऑप्शन ए रीडिंग कमीशन, ऑप्शन बी मॉन्टीग कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन और ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो हंटर कमीशन बनाई गई थी। किसने बनाई थी? जिसको लेड कर रहा था लॉर्ड विलियम हंटर। कौन कर रहा था? लॉर्ड विलियम हंटर इसको लेड कर रहा था। तो ये कमीशन बनाई थी, जो भी इंसिडेंट्स हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर का, एक हंटर कमीशन बनाई गई थी, जिसमें आपके लॉर्ड विलियम इसको क्या कर रहे थे? इसको लेड कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर। उसी के नाम पे हंटर कमीशन बनाई थी, और इसको 5 इंग्लिशमैन ब्रिटिशर जिसको हम बोलते हैं, और 4 इंडियंस थे। इस कमीशन में 5 इंग्लिशमैन थे और 4 इसको क्या कर रहे थे? असिस्ट कर रहे थे। इसको क्या कर रहे थे? असिस्ट कर रहे थे। हेड आपका लॉर्ड विलियम हंटर था, और 5 ब्रिटिशर और 4 इंडियन इसको क्या कर रहे थे? असिस्ट कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा होता हूँ फ्रेंड्स, आप तब तक उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। देखो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट, कोई कास्ट नहीं ले रहा हूँ मैं। तो आपकी फ़ीस यही है कि आप लाइक कर दो, ठीक है ना। आप लाइक करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए नए लेक्चर्स लाऊँ और आपके लिए मैं एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ आपको, ठीक है ना। Which among the following was not the economic cause of revolt of 1857? Option A heavy taxation, option B discriminatory tariff policy against Indian products, option C increased availability of market for Indian cotton, और ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन हैंडीक्राफ्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। ये आपका इकोनॉमिक काज नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। हैवी टैक्सेशन इसका इकोनॉमिक काज था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ये आपके क्या थे? इकोनॉमिक काज थे 1857 ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है ना। और इसको स्पाई मिटनी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन इज नॉट द इकोनॉमिक काज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following British officer defeated Rani Lakshmi Bai of Jhansi during the spy mutiny of 1857? तो किसने रानी लक्ष्मीबाई को हराया था जब आपका स्पाई म्यूटिनी ऑफ 1857 चल रहा था? तो ऑप्शन ए ह्यूज रोज, ऑप्शन बी कॉलिन कैम्पबेल, ऑप्शन सी कॉलोनेल नायल और ऑप्शन डी जॉन निकलसन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ह्यूज रोज। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो आपकी रानी लक्ष्मीबाई, तो ये रोज, तो इसने इसको रोज दिया था। क्या दिया था? रोज गुलाब होता है ना, फूल होता है ना, तो इसने रानी लक्ष्मीबाई को क्या दिया था? रोज दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी और इसने इसको रोज दिया था, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रोज रानी लक्ष्मीबाई। आर से रोज और आर से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। Who was proclaimed as the Emperor of India by the spies during the revolt of 1857? Option A Nana Sahib,
ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम किया था एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द स्पाइज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बहादुर शाह जफर को, इसको बहादुर शाह जफर को और क्या बोला जाता है? बहादुर शाह सेकंड भी इसको बोला जाता है, इसको बहादुर शाह सेकंड भी बोला जाता है। और जो आपके क्या है, लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट मुगल, ये आपके क्या थे? लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर। तो कानपुर में किसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेड किया था या स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहिब, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो आपके नाना साहिब थे जिन्होंने कानपुर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेड किया था। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? कानपुर नाना, तो आप इसको कान्हा से याद रख सकते हो, कान्हा। कान से हो गया कानपुर, कान से हो गया कानपुर और ना से हो गया आपका नाना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कान्हा। कानपुर में किसने स्टार्ट किया था? नाना साहिब ने, जो आपके अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा किसके थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। तो जब आपने मराठास पढ़ा होगा तो उसके बाद मिनिस्टर्स आए थे जिनको क्या बोला गया था? पेशवास बोला गया था। फिर मिनिस्टर्स का रोल मराठा पीरियड में चला था। तो ये जो आपके नाना साहिब थे ये अडॉप्टेड सन थे आपके पेशवा बालाजी राव सेकंड के। ठीक है ना? तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the increase in the numbers of legislative council at the center during the Indian Council Act of 1909? Option A 55, option B 20, option C 16 और option D 60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 60। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत सेंट्रल जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपकी सीट्स इंक्रीज की थी 16 to 60 की थी। कितनी की थी? 16 to 60 की थी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रख लो आप कि इंडियन काउंसिल एक्ट को और क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। और मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। और मिंटो कौन था? लॉर्ड मिंटो कौन था? आपके वाइसराय थे इंडिया के 1909 में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन होम रूल मूवमेंट ऑन 28 अगस्त 18 अप्रैल 1916। तो 28 अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल मूवमेंट किसने फॉर्म किया था, किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी फ्रैंक बेसेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल आपका 28 अप्रैल 1916 में स्टार्ट की थे, फॉर्म की थी इंडियन होम रूल मूवमेंट। और एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन इनने कब? ये सितंबर में इनने स्टार्ट किया था, सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। ठीक है ना? तो डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी डेट्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। डेट्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में आपने खाली बैटल्स की डेट याद रखनी, बाकी कोई भी डेट याद आपने नहीं रखनी है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था 28 अप्रैल 1916 को और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को। और ये यहाँ पे याद रखना, जो इंडियन होम रूल मूवमेंट है ये किस पे बेस है? ये किस पे बेस्ड है? आयरिश होम रूल मूवमेंट। जो आपके कहाँ से जो आपकी इंडियन होम रूल मूवमेंट है ये कहाँ से लिया था? ये किस पे बेस है? आयरिश होम रूल मूवमेंट पे बेस है, जिसको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following was the Governor General of India during चंपारण सत्याग्रह of 1917? तो चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था 1917 में, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तब कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसराय ऑफ इंडिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसराय ऑफ इंडिया थे जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो मैंने अभी आपको बोला था, इसी लेक्चर में बोला, तो गांधी जी इंडिया में कब आए थे? 1915 में आए थे, लेकिन 1915 और 1917 के बीच में इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन 1917 में जब इनने देखा कि फार्मर्स को, पीजेंट्स को क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी लैंड पे क्या करो, इंडिगो कल्टीवेट करो, तो गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1917 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट इन द बिहार, फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिशर टू ग्रो विच प्लांट? तो ये अभी मैंने बोला, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिगो प्लांट उनको ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो इसीलिए गांधी जी ने 1917 में क्या किया, आपका चंपारण मूवमेंट स्टार्ट की थी। और चंपारण मूवमेंट कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। ये भी याद रखना कि चंपारण कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेड़ा सत्याग्रह इन विच गांधी जी was the spiritual head of the struggle took place in which state? जो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? 1908 में, 1918 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कौन सी स्टेट थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो आप इस क्वेश्चन का क्या करें, आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर ज़रूर करें, ताकि मुझे लगेगा कि आप भी तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्योंकि थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिए, थोड़ा सपोर्ट मैं करूँगा, क्योंकि मेहनत आपने करनी है, जॉब आपने लेनी है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज आपने 2 घंटे पढ़ा तो कल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप सबको पता है कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। जो भी मैंने पीछे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो आप उनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।